सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंदो सतगुरुचरण को करूं प्रेम प्रणाम। शुभहरण मंगल कर्ण श्रीदेव चंद्र जी नाम। मैं आचार्य MN स्वामी जी ज्योतिष भविष्य दर्पण चैनल में आप लोग को स्वागत करता हूँ। आप लोग के समक्ष पूर्व दिन में हम लोग ने आप लोग के समक्ष पौधा के ऊपर, पेड़ के ऊपर चर्चा किया था। घर में बगीचा कहाँ पर बनाना चाहिए, किस जगह में बगीचा गार्डन बनाने से घर में सुख और समृद्धि आती है, और घर में अड़चने और रुकावटें कौन सा पौधा लगाने से आती है, उसके ऊपर हमने विशेष आप लोग के समक्ष चर्चा किया। दोस्तों, हम एक घर में वास्तु देखना बोल के गए थे। उनके घर में जाने से पहले गेट के एकदम सामने बार बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है। हमने देख लिया कि इनके घर में कोई न कोई आर्थिक अड़चने, रुकावटें बन रही है। क्योंकि दोस्तों, यदि आपके एकदम गेट के समक्ष सामने कोई पेड़ लगा हुआ हो तो उस पेड़ से आपके घर में भेद हो जाता है। घर में आने वाली जो सकारात्मक ऊर्जा अवरोध होकर टकराती है उस पेड़ में। इसलिए तो बिल्कुल गेट के बीचों बीच में कभी भी बड़े पेड़ नहीं होने चाहिए। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि कोशिश करें या इस गेट को बदलें या इस पेड़ को बदलें। और वो पेड़ साउथ फेसिंग में था। दोस्तों, साउथ फेसिंग वाला घर, दक्षिण मुखी घर में गेट के सामने पेड़ है। दोस्त, उन्होंने क्या किया आप जानते हैं? उस पेड़ को नहीं बदला, अपने घर के गेट को तोड़ करके आगे कर लिया और उस बेत को हटा दिया। क्योंकि प्राकृतिक के बीच में हमारा जीवन छिपा हुआ है। इसने कभी भी वृक्षों को नाश नहीं करना चाहिए। वृक्ष हमेशा लगा रहे, ये कोशिश बना रहना चाहिए। दोस्तों, इसने हमने पूर्व में कई पौधों के ऊपर ही बात किया। कौन सा पौधा घर में लगाने से सुख और समृद्धि लेके आता है। तो आज हम उन्हीं पौधों के मध्य में एक सीता अशोक के विषय में बात करते हैं। जो सीता रावण ने जब हरण करके ले गया था श्रीलंका में, उस समय कौन सा पौधा लगाया था वहां पर आप जानते हैं? दोस्तों, कौन से पौधा के नीचे मां को रखा था? अशोक के पौधा के नीचे। इसलिए उसका नाम सीता अशोक पड़ा। घर में सभी वास्तु दोष को खत्म करने वाला ये पौधा है। क्योंकि मां का कृपा उस पौधा में शुरुआत हो चुका है उसी समय त्रेता युग से। अशोक घर में के पूर्व में लगाएं और देखिए इस पौधा में कितना, एक तो लाल लाल सा फूल फूलता है इस अशोक में, और दूसरा से दोस्तों रोज इसमें पानी दें। वास्तु दोष तो खत्म होगा, लेकिन इसके लिए क्या करें? दैनिक के रूटीन में इसमें जल डाला करें। इसे लगाने से शास्त्र में हमें यहाँ तक इसका किंवदंती मिला हुआ है कि अकाल मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। हमें लगता है कभी कभी जी हम मर तो नहीं रहे, कहीं हमारा डेथ तो नहीं हो रहा है, इस टाइप का जो भ्रम हमारे अंदर पैदा हो जाता है, वो भ्रम खत्म होता है इस पौधा के लगाने से। इसे उत्तर दिशा में लगाने से महालक्ष्मी का परम कृपा घर में हो जाता है, और लक्ष्मी की परम कृपा से घर में अनेकों प्रकार के धन की वृद्धि होती है। और कोशिश करें कि इस पौधा को उत्तर में लगाएंगे तो बड़ा रूप में ना लगाएं, इसको छोटा बड़े गमले के बीच में लगाएं। इस पौधे को यदि आप पूर्व की तरफ लगा रहे हैं तो दक्षिण के साइड में बड़ा रूप में भी लगा सकते हैं, इसको बड़ा पेड़ के रूप में भी लगा सकते हैं। ये हो गया सीता अशोक। नंबर 2 टिप्स, अश्वगंधा। अश्वगंधा के विषय में तो आप लोग सब जानते हैं, आप लोग को भेके हैं आप लोग। इससे लगाने से यदि आपके घर में हेल्थ वाइज कोई समस्या हो रहा हो, हेल्थ वाइज कोई न कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, तो स्वास्थ्य लाभ के लिए ये बहुत उपयोगी पौधा है। दोस्तों, यह बहुत उपयोगी औषधीय पौधा है। आप लोग जानते हैं कई प्रकार के औषधि अश्वगंधा के ऊपर आप लोग को बेहतर ही है। आज मैं वर्णन कभी मौका मिला तो आंवला हो गया, अश्वगंधा हो गया, तुलसी हो गया, एक एक पौधा के ऊपर मैं चर्चा करूंगा आप लोग के समझ से। इससे घर में किसी भी दिशा में आप अश्वगंधा को लगा सकते हैं। इसके लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि और
आनंद का लहर खुल जाता है। इससे भी महत्वपूर्ण एक पौधा है, अब आप लोग के समक्ष जो मैं बताना जा रहा हूं, अश्वगंधा के बाद जो पौधा के विषय में मैं चर्चा कर रहा हूं, तुलसी। तुलसी के विषय में मैं आप लोग को वर्णन करता हूं कि तुलसी एक ऐसा पौधा है, एक तो हम पौधा मानते हैं, दूसरा इसको लक्ष्मी स्वरूप मानते हैं। घर से आसुरी शक्ति को बाहर रखने के लिए यह पौधा बहुत उपयोगी है। आसुरी शक्ति मतलब घर में नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, अनेकों प्रकार के आसुरी शक्तियों का प्रवेश हो रहा है घर में, तो घर के दरवाजा के जस्ट बाहर तुलसी मैया को लगा दीजिए। इस पौधा को लगाते घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा, जो आसुरी शक्ति है, उस आसुरी शक्ति क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तुलसी के पौधा पूर्व या उत्तर दिशा में तो लगा ही सकते हैं, पूर्व उत्तर के अलावा ईशान कोण में भी ये आप जरूर लगा सकते हैं। इस तुलसी के अंदर अनेकों औषधीय फायदे हैं, आप जानते हैं। बहुत खांसी हो रही है जी, बार बार खांसी हो रही है, खांसी नहीं रुक रहा है, क्या करें? तुलसी के पौधा को पानी में बॉईल कर करके उस पानी को आप पी लीजिए, खांसी आपकी बिल्कुल रुक जाएगी। उसके अलावा कई औषधीय गुण और भी तुलसी के अंदर है। घर में बार बार झगड़ा हो रहा है जी, ऐसे तो घर में छोटा मोटा झगड़ा तो हर किसी घर में होता है, उसको झगड़ा में हम नहीं कन्वर्ट करते हैं। मान लो मेजर रूप में बड़े झगड़ा हो रहा है घर में बार बार, तो इस तुलसी के पौधा के 11 पत्ते तोड़ करके भगवान विष्णु में अर्पण करें। भगवान विष्णु के शालिग्राम में आप तुलसी पत्ते को एकादशी और द्वादशी के दिन में विशेष अर्पण करेंगे तो घर के अंदर जो होने वाली क्लेश है वो क्लेश कम हो जाएगी। और दैनिक के तुलसी के 2 पत्ते तोड़ करके भगवान विष्णु में अर्पण करें। और तुलसी के पौधे से घर में क्या आती है, सुख और समृद्धि आती है। तुलसी जो हम गले में लगाते हैं, तुलसी की माला क्यों लगाते हैं? क्योंकि तुलसी की माला लगाने से हमारे शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है। वो नकारात्मक ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम गले में तुलसी लगाते हैं। कई को हमने देखा कान में तुलसी लगाती हुई है। तो तुलसी का गुण तो हम जितना भी गाहें, जितना भी वर्णन करें, वर्णन नहीं कर सकते। किसी वक्त यदि मौका मिला तो आप लोग के समक्ष में यदि परमात्मा ने चाहा तो तुलसी के पौधे के ऊपर कई चर्चा करूंगा, क्योंकि तुलसी के अंदर जो अनन्य गुण समाया हुआ है उस गुण को मैं वर्णन नहीं कर सकता। तुलसी ऐसे तो 5 प्रकार की होती है दोस्तों, राम तुलसी, श्याम तुलसी, आपने सुने होंगे, आदि तुलसियों का नाम है। इस तरह से 5 प्रकार के तुलसी होते हैं। तो उसमें यदि श्याम तुलसी जरूर घर में लगाना दोस्तों। श्याम तुलसी से क्या होगा, माँ भवानी लक्ष्मी का परम कृपा बना रहेगा। अब तुलसी के बाद हम एक दूसरा नेक्स्ट पौधा के विषय में बात करते हैं, वो है सफेद आंख। ऐसे तो हमने सुना है कई जगह लोग बोलते हैं कि सफेद आंख घर में क्यों लगा रहे हैं, सफेद आंख नहीं लगाना चाहिए, ये लगाने से ऐसा होगा, उस तरह का घटना होगा, ऐसा सब लोग बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सफेद आंख घर में लगा सकते हैं। आंख के अंदर नजर दोष को काटने की शक्ति होती है। जिस घर में भी आंख हो या आपने बाहर कहीं आंख को देख लिया, आंख के पत्ते को टच कर दिया तो नजर दोष आपके अंदर नजर लगी हो तो आप आपको आंख के पौधा को टच भी किया तो आपकी जो नजर दोष है वो खत्म हो जाएगी। घर में विवाह में बाधा आ रही है, विवाह में देरी हो रही है। अब हमने पिछला वीडियो में आपसे बात किया था फीमेल के विषय में, लेडीज जो भी हमारी कन्याओं की विवाह नहीं हो रही हो, जेंट्स की भी विवाह नहीं हो रहा हो, घर में विवाह में देरी होने पर घर में सफेद आंख का पौधा लगाएं। ये मुख्य दरवाजा के सामने भी लगा सकते हैं, दरवाजा से कुछ हट के आप साउथ के तरफ इसको लगा सकते हैं। और इस पौधे को लगाते घर में जिस पुरुष का विवाह नहीं हो रहा हो वो दैनिक के वहां पर जल डालें, दैनिक के जल डालना शुरू कर रहे हैं। और इस आंख के पौधे लगाने से इसकी परम कृपा से क्या होगा, जीवन में विवाह में शीघ्रगामी आ जाएगा। इसके घर के मुख्य दरवाजे के सामने लगा भी सकते हैं और इसके लगाने से विवाह शीघ्रजन्य होता है, ऐसा कहते हैं। ऐसे तो जो आंख का पेड़ है, सफेद आंख के अंदर कई प्रकार के गुण भी है दोस्तों। एक नेक्स्ट पौधा की बात करते हैं हम, वो पौधा है जी नारियल का पौधा।
और नारियल का आपने देखे होंगे साउथ साइड में बहुत बड़े बड़े पौधे होते हैं, 20 फुट के, 30 फुट के। इतना बड़ा पौधा तो लगा नहीं पाएंगे जी घर में। बस आप गमले में इस पौधा का प्रयोग करें, क्योंकि नारियल के अंदर जो नारियल फलता है ना, उसमें श्री का प्रतीक माना जाता है, उसको साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कोई भी पूजा पाठ करने वाले, हमारे पूजा पाठ करने वाले पंडित जी लोग जरूर नारियल फल या नारियल का गोला जरूर मंगाते हैं पूजा में। क्यों? नारियल को रखने से घर में महालक्ष्मी का परम कृपा होता है। नारियल का पौधा जिस घर में होता है, उस घर में लोगों का मान सम्मान में भी वृद्धि होता है दोस्तों। मान सम्मान के वृद्धि होने की वजह से भी घर में नारियल का पौधा जरूर लगाना चाहिए। गमले में लगाएं, बेशक आप उसमें नहीं लगा सकते। आपके एरिया कैसा है, बड़ा एरिया हो तो घर में अवसाद उदासी बना रहता है, अवसाद रहता है ना, उदासी, थकावट जी, बहुत थके हुए जी, बहुत शरीर में दर्द सा हो रहा है, ये सब क्यों शरीर में हो रहा है? तो इस नकारात्मक ऊर्जा को शोषण करने का जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी किसके अंदर है? नारियल के पौधा में। तो इस नारियल का पौधा लगाने से वो थकावट कम हो जाएगी। और नारियल का पौधा घर के अंदर यदि आपने लगा दिया, घर के अंदर आपने नारियल का पौधा लगा दिया, तो आपके तर्क के निश्चय ही होगा। तर्क की प्राप्ति के लिए नारियल का पौधा जीवन में बड़ा महत्व रखता है। इस नारियल का पौधा हमने अभी तक आपके कई पौधों के विषय में आपको वर्णन करके सुनाया दोस्तों। ऐसे तो कई पौधा, उनका कई गुण है, प्राकृतिक गुण देखोगे तो अथाह है, अथाह, इसका कोई था नहीं है। हमारे ऋषि मुनि आयुर्वेद शास्त्र ही सिर्फ पौधा से ही आयुर्वेद शास्त्र बना हुआ है। इसने दोस्तों आप लोग, मैंने जो भी आपको पौधा लगाना बोला है, कोई महंगा नहीं है, कोई 400 का, कोई 500 का, कोई 300 का, कोई 200 का, मिनिमम रेट का ये पौधा है। इन पौधा को मंगा करके जरूर घर में लगा के अपने जीवन में सुख और समृद्धि का लहर ले आए, घर में आनंद का उत्सव मनाएं दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आपके घर जीवन में आने वाली अड़चने, रुकावटें हैं, ये छोटे उपाय करके जीवन में बदलाव आए, मेरी तो ये इच्छा है दोस्तों। आप भी इस वीडियो को लोगों तक पहुंचा करके इस वीडियो से लाभान्वित हो जाएं लोग, तो आप लोग तक जरूर पहुंचाएं। और यदि आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबाएं। आगे जो भी मैं वीडियो नया डालूंगा जरूर उस वीडियो का अपडेट होकर आप लोग के समक्ष आप देखते रहेंगे। नेक्स्ट हम वास्तु के ऊपर कई वीडियो के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, आगे कई पौधा के ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं प्राकृतिक से जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए मैं प्राकृतिक के विषय में या इन पेड़ पौधाओं के विषय में आप लोग के मैं कई वीडियो बना के आगे चर्चा करूंगा दोस्तों। आज फिर आप लोग के समक्ष से विदा होने का समय हो गया, इसलिए आप सबको मैं प्रणाम करते हुए आज विदा हो रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, सबको प्रणाम।